साथियों नमस्कार। 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा है। 12 नवंबर 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा क्या सर्वे है। तो इसमें छात्रों के साथ सर्वे करने के लिए एक पहले छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक कंट्रोल शीट जो FI है, ऑब्जर्वर है, उसके पास में रहेगी। तो उसको कंट्रोल शीट जो है उसको कैसे भरना है, इस पर हम विचार करेंगे अभी। तो आइए देखते हैं कि कंट्रोल शीट को कैसे भरना है। तो कंट्रोल शीट में सबसे पहले है नाम ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसका नाम भरना है। जी लिखा है यहाँ पे नेम ऑफ ऑब्जर्वर। इसको यदि हम बड़ा करें तो ये इस प्रकार का यहाँ भरना है, नेम ऑफ ऑब्जर्वर। इसके बाद है ग्रेड। किस ग्रेड यानी किस क्लास का सर्वे करना है, तो यहाँ भरेंगे ग्रेड। तीसरा है नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम। तीसरा स्कूल का नाम यहाँ पर भरना। स्कूल का यूडाइस कोड भी भरना है यहाँ पे। नेम ऑफ सेक्शन, हो सकता है किसी स्कूल में ज़्यादा सेक्शन हो, तो किस सेक्शन की परीक्षा सर्वे हम लोग करना है, तो जिस सेक्शन का सर्वे करना है उस का सेक्शन यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ जब हम आते हैं तो ये बारकोड दिया गया है और यहाँ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट NNAS सैंपल्ड बैच। तो कितने जो क्वेश्चन आएंगे सर्वे के लिए, उन्होंने कितने क्वेश्चन फिल किए हैं। तो जो बुकलेट नंबर है यहाँ पर, उसको बुकलेट का नंबर डालना है। और यहाँ जो आंसर शीट है उसका टेस्ट स्टार्ट टाइम, टेस्ट कब हुआ स्टार्ट, और टेस्ट एंड टाइम। तो यहाँ पर टेस्ट का स्टार्ट टाइम कितने बजे से टेस्ट शुरू हुआ, और यहाँ टेस्ट का एंड टाइम, टेस्ट खत्म कितने बजे हुआ, यह यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ऑब्जर्वर सिग्नेचर, तो यहाँ ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। नीचे है फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी FI। तो FI का यहाँ पर नेम और हस्ताक्षर दोनों करने हैं। और सबसे आखिर में होना है स्कूल हेड सिग्नेचर। जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं या प्राचार्य हैं, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होना है। तो यहाँ स्कूल के हेड या प्राचार्य के हस्ताक्षर होना है। अब कुल 30 बच्चों का, एक कक्षा से 30 बच्चों का करवाना है। तो यहाँ पर NAS ID डालेंगे, एट बुकलेट नंबर, 80 बुकलेट नंबर। जो क्वेश्चन पेपर है उसका, उस बुकलेट का यहाँ पर नंबर डालना है। यहाँ पर जो OMR शीट देना है, OMR शीट का नंबर डालना है। और बुकलेट का सेट नंबर ABCD, जो भी सेट का नंबर है, या 1 या 2 3 4 जिस हिसाब से भी है, तो यहाँ पर बुकलेट का नंबर डालना है। यहाँ पर बुकलेट का जो सेट नंबर है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर OMR शीट का नंबर डालना है। और यहाँ पर बुकलेट का जो आंसर क्वेश्चन शीट है, क्वेश्चन शीट का यहाँ पर नंबर डालना है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है। स्कूल एक्चुअल
रोल नंबर। जो रोल नंबर है वह स्कूल रजिस्टर के हिसाब से स्कूल में उसकी कक्षा में उसका कौन सा रोल नंबर है वह यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ रिमार्क लगाना है। तो रिमार्क लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, यदि कोई बच्चा अनुपस्थित होता है, बीच से भाग जाता है या कुछ काम को डैमेज कर देता है, कुछ हो जाता है, तब यहाँ पर कोई रिमार्क लगाना। वैसे रिमार्क संभवतः रिमार्क लगाने की कोई आवश्यकता किसी को पड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ 30 बच्चों के लिए ये कंट्रोल शीट दी हुई है। कंट्रोल शीट जो है ये दोनों तरफ से छपी हुई है। जो हम अभी देख रहे हैं ये है कंट्रोल शीट का फ्रंट। ये कंट्रोल शीट का फ्रंट है जो हमने अभी देखा। एक बार पुनः इसके जो बिंदु हैं उन पर मोटे मोटी नज़र डालते हैं। तो MSID, AT बुकलेट नंबर, PQ बुकलेट नंबर, और इसके बाद बुकलेट का सेट नंबर, कौन सी सेट है, नाम स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के स्कूल रजिस्टर के हिसाब से उसका जो रोल नंबर है वह है, ये अटैम्प्ट वगैरह हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर होने हैं। तो इस प्रकार से 30 बच्चों के लिए है। तो यह कंट्रोल शीट जो है, कंट्रोल शीट का ये फ्रंट है, फ्रंट साइड, जबकि कंट्रोल शीट दोनों साइड से छपी हुई है। तो अब हम कंट्रोल साइड की जो रिवर्स है, पिछली साइड है, उसकी तरफ चलते हैं। यह जो कंट्रोल शीट है उसका पिछला हिस्सा है, रिवर्स साइड। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यह इंस्ट्रक्शन शीट है। तो इसमें क्या क्या फिल करनी है या किस प्रकार से फिल करनी है उसके इंस्ट्रक्शन इस शीट में दिए गए हैं। इसमें लिखा है प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो फॉर द सैम्पलिंग एंड फॉर द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट। किस प्रकार से करवाना है सैम्पलिंग, उसका जो प्रोसीजर है वह दिया गया है इसमें। सैम्पलिंग प्रोसीजर, वेरीफाई इन इंफॉर्मेशन, वेरीफाई द ग्रेड ऑफ सैम्पलिंग, वेरीफाई द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ग्रेड एंड काउंटर द नंबर ऑफ सेक्शन पर ग्रेड। इसमें इन्होंने यह बताया है कि यदि किसी विद्यालय में एक ही कक्षा में, जिस कक्षा या जिस ग्रेड का आपको सैम्पलिंग करवानी है, वहाँ कई सेक्शन हैं, मान लीजिए ABCDEFGHIJ, तब आप क्या करेंगे? शुड ए स्कूल हैव सेक्शन नेम्ड अदर देन ABC etc. प्लीज असाइन ABC टू द सेक्शन इन द स्कूल एंड record it here below. What is chit and draw method? तो आप क्या करें? चिट और जो ड्रॉ मेथड है उसका प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से उसका प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज इसमें दी गई है। इसमें नोट, इफ ए सेक्शन विद लेस देन 30 स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड, draw chits again. If again a section with less than 30 is selected, choose the section in draw 1. तो किस प्रकार से करना है वह इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। How to decide sample when number of student are more than 30। अगर 30 से ज़्यादा हैं तब किस प्रकार से करना है। अगर किसी क्लास में 30 हैं तब तो ठीक है। यदि 30 से ज़्यादा हैं तो क्या करना है वह इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाई 30
to get the sampling interval m round of this number to the nearest integer। इसी प्रकार से इसमें सारी चीज दी हुई है कि कैसे करना है। दूसरा, एग्जाम ड्यूरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने बजे से परीक्षा शुरू करनी है, कितने बजे सर्वे समाप्त करना है, और शुरू टाइम और आखिरी के टाइम में जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। तो कक्षा 3 और कक्षा 5 ग्रेड जो 3 and 5, नंबर ऑफ टेस्ट बुकलेट्स 4, स्टार्ट टाइम 10:30 AM 12 PM तक, 90 मिनट की यह पूरी परीक्षा है। ग्रेड 8 में, कक्षा 8 में भी नंबर ऑफ टेस्ट बुकलेट्स 4, स्टार्ट टाइम वही है 10:30 बजे से 12:30 बजे तक है, इसमें आधा घंटा ज़्यादा हो गया, और 120 मिनट कुल परीक्षा चलेगी सर्वे। इसी प्रकार से ग्रेड 10, नंबर ऑफ टेस्ट बुकलेट 5, स्टार्ट टाइम 10:30 AM to 12:30 PM, 120 मिनट तक। तो कंट्रोल शीट का जो रिवर्स है या जो बैक साइड में छपा है उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन शीट है, वह उस शीट पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। धन्यवाद।